तो एक बड़ा ही प्यारा-सा संबंध है शिक्षक का। हम उन्हें परम शिक्षक भी कहते हैं। तो ये शिक्षक का नाता कैसा है और उससे किस प्रकार से हम निभाएँ? क्या-क्या उनके लिए करें? वो हाँ, हमारे लिए क्या-क्या हम देख करें? ही सकते हैं कि बच्चों को जैसे स्कूल में भेज दिया जाता है, जी। तो घर से उनका नाता थोड़ा हल्का-हल्का होके अभी मैम से, हुँ। अभी अपने टीचर से, अभी अपनी पुस्तकों से, वो पुस्तकों को सँभालेंगे, उनसे बहुत प्यार करेंगे। ये मेरा स्कूल है, उससे बहुत प्यार करेंगे। नाते और प्यार बदलते जाते हैं। तो दूसरा नाता सुंदर जीवन में है ही शिक्षक का। और भगवान किसी को पढ़ाने आ जाए तो वाह! हमारे सभी दर्शक इस बात को अच्छी तरह जान लें कि इस समय भगवान परम शिक्षक बनकर अपना संपूर्ण भेद खोलने आ गया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के रहस्यों का रहस्य उद्घाटन करने आ गया है। तो भगवान शिक्षक बनकर आया है। हमें उससे बहुत प्यार भी हो, हम उससे जुड़ जाएं। और जैसे संसार में होता है, जिस बच्चे का शिक्षक से जितना प्यार होगा, शिक्षक उस पे अपना ज्ञान उतना ही बलिहार करेगा। ऑटोमेटिक है ये। हमारा भी परम शिक्षक परमात्मा से जितना प्यार होता जाएगा, हमने उसको शिक्षक के रूप में भी स्वीकार कर लिया है। प्यार भी बढ़े, लेकिन केवल प्यार प्यार न रह जाए। शिक्षक से प्यार है तो उसकी पढ़ाई से प्यार, क्योंकि कोई टीचर को तो बहुत प्यार करे, आगे पीछे घूमे सर सर मैम मैम करते हुए, लेकिन पढ़े नहीं, होमवर्क करे ही नहीं, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो परम शिक्षक से प्यार माना उसकी पढ़ाई से प्यार, उसके ईश्वरीय महावाक्यों से प्यार। तो जिसको उस परम शिक्षक से प्यार होगा, वो डेली उसके महावाक्य अवश्य सुनेंगे। जी, जैसे यहाँ तो हम स्कूल चले गए, वहाँ पे टीचर या मैम हमें पढ़ा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, उस होमवर्क को हम कर रहे हैं, वहाँ भी बैठ के हम पढ़ रहे हैं। तो परमात्मा के पढ़ाने का स्वरूप क्या है? वो किस प्रकार का होमवर्क देते हैं? कैसे इस चीज़ को देखिए, समझें? उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोल दिया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विद्यालय की जहाँ-तहाँ ब्रांच खुल गई हैं, गाँव-गाँव में खुल गई हैं, छोटी-बड़ी ब्रांचेज़ खुल गई हैं। वहाँ उन्होंने जो पढ़ाया था, जो सत्य गीता ज्ञान दिया था, वो ज्ञान पुनः दिया जा रहा है। उन्हीं के शब्दों में, उसी रूप में, वो चित्र भी उनके बने हुए, बहुत सारी पिक्चर्स और हमारी एग्जीबिशंस बनी हुई हैं, हमारे कोर्सेज दिए जाते हैं, डेली उनके महावाक्य सुनाए जाते हैं। हर सेवा केंद्र पर रोज सवेरे, दोपहर, शाम, जहाँ जैसी-जैसी संख्या है, आने वालों की जैसी डिमांड है, ये क्लासेस चलती रहती हैं। तो हमारे सेवा केंद्र जैसे बहुत सुंदर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पर ज्ञान की, योग की, नैतिक मूल्यों की, जीवन जीने की कला की, ये बहुत सारी शिक्षाएं रोज दी जाती हैं। तो इनको रोज ग्रहण करने से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, बहुत ज्यादा बुद्धि रिफाइन होती जाती है। और उसको जो गुह्य ज्ञान है, एक ज्ञान का स्वरूप है मोटा, कि हमने आत्मा का ज्ञान ले लिया, परमात्मा का ले लिया, ये संसार क्या है, मुक्ति क्या है, माया क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, राजयोग क्या है, ये सब फिलोसॉफी में चीजें आती हैं। ये सब हमने मोटे रूप से ज्ञान ले लिया। लेकिन एक है उसकी बहुत गुह्यता को जानते जाना, वो तभी होगा जब हम डेली वो क्लासेस करेंगे, जिसको हम मुरली कहते हैं, ज्ञान मुरली। क्योंकि मुरली के द्वारा जैसे धुन निकलती है, बहुत आनंदकारी, बहुत मनमोहक, वो भी ज्ञान जब हम सुनते हैं तो मन उसमें अति आनंदित हो जाता है। इसलिए भगवान ने उसको नाम दे दिया ज्ञान मुरली। हम सिंपल भाषा में मुरली कह देते हैं। तो मुरली सुनने के लिए रोज जाना, उसके गुह्य ज्ञान को जीवन में धारण करते रहना, ये परम शिक्षक से प्यार है। बिल्कुल। भ्राता जी, एक विशेष चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा पूरे गाँव में भी, शहरों में भी, कस्बों में भी ब्रांचेज़ हैं, सेवा केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के, वहाँ पे मुरली सुनाई जाती है। लेकिन परमात्मा जाकर सुनाते हैं या वहाँ कोई और स्वरूप होता है, वहाँ कैसे ये रिलेशन जुड़े? हम रिलेशन की जब बात कर रहे हैं कि परमात्मा मेरे परम शिक्षक हैं, मुझे उनसे पढ़ना है, तो क्या वहाँ पे ये भासना होगी? ब्रह्मा बाबा यहाँ साकार में थे, जिनके तन में निराकार शिक्षक आए और परम शिक्षक बनकर उन्होंने ये ज्ञान दिया। जी। वो महावाक्य सब संग्रहित हैं। ब्रह्मा बाबा के देह छोड़ने के बाद फिर शिव बाबा दादी गुलजार के तन में आते रहे, हजारों बार आए होंगे। वो बहुत सुंदर और अति गुह्य ईश्वरीय ज्ञान है, रहस्य हैं उसमें, मन की स्थितियों के रहस्य हैं, उनमें बड़ा गूढ़ मनोविज्ञान है, राजयोग की बड़ी गूढ़ता है,
संपूर्णता की गुह्यता, पवित्रता की गुह्यता, सद्गुण है, इनको धारण करने से क्या क्या होगा, कैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं, कैसे संसार बदलेगा, वो सब गुह्य ज्ञान उसमें भी है। तो वहाँ पर हमारी जो निमित्त शिक्षक बहनें हैं या कहीं भाई भी हैं, वो उनको रोज सुनाएंगे उसी लय में, उसी रूप में, उसी फीलिंग में, जिस फीलिंग में स्वयं परमपिता परमात्मा ने सुनाया था। तो बिल्कुल वहाँ ऐसा ही फील होगा कि स्वयं परमात्मा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तो डेली इस तरह ये कार्य चलता है। बिल्कुल। अच्छा भ्राता जी, जो लोग नहीं डेली जा पाते तो क्या कुछ डिस्टेंस एजुकेशन की भी फैसिलिटी है कि ये जो महावाक्य हैं परमात्मा के औरों तक पहुँच सके? आजकल तो चैनल्स के द्वारा सब कार्य हो ही रहा है, हुँ, ताकि ये महावाक्य छप जाते हैं और डेली सबके पास पहुंचते ही हैं, सेंटर्स में पहुंचते हैं। हुँ, हुँ, वहाँ की बहनें फोटो स्टेट करा के सबको देती ही हैं। आजकल इसके बहुत सारे साधन हैं, केवल रुचि होनी चाहिए। हुँ, क्योंकि कुछ लोग जो सवेरे नहीं जा सकते या जो वीक में एक ही बार वहाँ जाएंगे, तो वो अपने घर में भी डेली उसी तरह उनका अध्ययन करते रहते हैं। हुँ, तो हुँ। ये व्यवस्था भी सब जगह है और प्राप्त है। जी, जी। तो परम शिक्षक से विशेष करके भ्राता जी कैसे? जैसे अब ये बहुत सूक्ष्म हो गया जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई निमित्त बन कर के इस चीज़ को पढ़ाएगा। तो यदि अब हम वहाँ जाते ही हैं, तो किस प्रकार से, किस फीलिंग से उसका श्रवण करें कि हमें वो फीलिंग हो कि सचमुच परम शिक्षक मुझे ये पढ़ा रहे हैं, उनकी शिक्षा मुझे मिल रही है और मैं धन्य-धन्य महसूस करूँ? महावाक्य तो वो भगवान के ही हैं। जो वहाँ रोज पढ़ने जाते हैं वो सब अच्छी तरह महसूस करते हैं। न उनमें कथाएं वार्ताएं हैं, न उनमें संस्कृत के श्लोक और मंत्र हैं। वो ओरल जो ज्ञान स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के मुख से दिया था, वो सब है स्पष्ट। तो उसमें इस फीलिंग के द्वारा कि हम भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं और इस स्थिति में बैठकर के मैं आत्मा इस देह में यहाँ बैठकर कानों के द्वारा ये महावाक्य सुन रही हूँ, जैसे परमात्मा की आत्माओं से बातें हो रही हैं। क्योंकि वो महावाक्य केवल ज्ञान नहीं होते, उसमें अनेक बार शिव बाबा आत्माओं से बातें करता है, उन्हें स्मृति दिलाता है, उन्हें कुछ चीजें याद दिलाता है, उनकी सोई हुई शक्तियों को वो जगाते हैं। तो इस फीलिंग में बैठकर अगर सुना जाता है, तो ये एक के नहीं लाखों लोगों के अनुभव हैं रोज के, कि ऐसी अलौकिक फीलिंग होती है, मन परम आनंद में डूब जाता है। वहां से जब हम आते हैं तो ऐसा स्पष्ट आभास होता है, अमृत पान करके आ गए। विचारों में परिवर्तन महसूस होता है, कुछ नई चीजें हमारे चिंतन के लिए हमें मिल जाती हैं। तो ये सब गुड फीलिंग तभी होती हैं जब हम बिल्कुल अलौकिक स्वरूप में बैठकर, जिसकी मैंने चर्चा की, इन महावाक्यों का श्रवण करते हैं। क्या कइयों को ऐसा भी अनुभव होता है भ्राता जी कि स्वयं परमात्मा, जैसे आपने कई बार कहा कि हाँ, वो ऊपर से आ रहे हैं और आकर के यहाँ निमित्त माध्यम के द्वारा सुना रहे हैं। क्या ऐसा भी लोगों को अनुभव होता है या केवल ज्ञान के आधार पे ही हमें समझना होता है ये कि अभी भगवान सुना समझना रहे हैं? होगा, और जब बाबा आते हैं, जैसे आजकल गुलजार दादी के तन में आते हैं, जी। तब अनेकों को ये भिन्न भिन्न फीलिंग्स होती हैं। हुँ, और जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, उनके तन में शिव बाबा आते थे, तब अनेकों को ये फीलिंग होती थी। कई शिव बाबा को उतरते हुए देखते थे, कई ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमकती हुई महाज्योति को देखते थे, और जो नहीं देखते थे उन्हें ये आभास अवश्य होता था क्लियर, कि बाबा नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम पावर, बहुत बड़ी अथॉरिटी, जिससे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं, वो बोल रही है। तो तब होता था, अब व्यक्त रूप में होता है। और बाकी अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने विवेक शक्ति के अनुसार और भिन्न भिन्न तरह की फीलिंग सुनने वालों को होती है। तो भ्राता जी, ये जो विशेष परम शिक्षक का जो अनुभव है, जैसा आप कह रहे हैं कि केवल मुरली के समय एक जो समय नियत किया गया है, जबकि परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, उस समय ही हम परम शिक्षक का अनुभव करें या दिन में भी कभी किया जा सकता है कि वो मेरे परम शिक्षक हैं और उनसे मुझे कुछ इस प्रकार की अनुभूति करनी है? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का कोई एक टीचर है, वो बहुत बहुत ही श्रेष्ठ है। जैसे मुझे याद आता है, हमें जो फिजिक्स पढ़ाया करते थे, बहुत योग्य थे, और हम सब का ही उनसे बहुत प्यार रहता था। तो नाता तो केवल स्कूल कॉलेज के टाइम थोड़ा ही, नाता तो नाता है। कहीं वो रास्ते में हमें मिल गए तो वही फीलिंग, वही नमस्कार, जो जी। कुछ भी हम तब करते थे वो करना ही होता था। हम उनके घर भी जाते थे, इतना प्यार होता था।
और वो भी इतने अच्छे थे कि एग्जाम से 1 मास पहले ही पढ़ाने लगते थे बच्चों को, सबको अपने घर में बुलाकर वाइवा की तैयारी कराएँगे जी। और बहुत सारी चीज़ें बताया करते थे। तो उनसे बहुत प्यार था। तो ये नाता तो सदा का ही होता है। जी। ऐसे ही सुप्रीम टीचर जो स्वयं भगवान हैं, वो सदा ही हमारे साथ टीचर के रूप में हैं ही। क्योंकि ज्ञान तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। ज्ञान ऐसा तो नहीं होता ना कि थोड़ी देर सुन लिया, कोई भी लौकिक भी ज्ञान हो, तो वो तो हमारे विवेक शक्ति में समा ही जाता है, वो तो हमारी बुद्धि में समाया रहता है, उस पर हमारा चिंतन होता रहता है। और ज्ञान का जितना हम चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान की जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या ज्ञान दूसरों को हम दे रहे हैं, तो भी हमें हमारा परम शिक्षक याद रहता है और ये भी परम शिक्षक से हमारा निरंतर का जुड़ा हुआ नाता है। कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने कहा कि आपके टीचर तैयारी करवाया करते थे पहले से बुला के, तो क्या परम शिक्षक भी कुछ ऐसा ट्यूशन देते हैं किसी को जाके कि कोई बड़ा कमज़ोर-सा बच्चा है तो इसको मैं थोड़ा पढ़ा दूँ? ये काम परम शिक्षक का तो नहीं है क्योंकि वो तो एक सूक्ष्म मुझे सत्ता है। ज्ञान की कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है और अब मैंने उनको परम शिक्षक को याद किया, तो क्या वो मुझे अब परम शिक्षक के जो दूसरे शिक्षक हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारी टीचर्स बहनें हैं, हुँ, हुँ। वो स्पेशल गाइडेंस देती हैं, जिनको जो बात समझ में नहीं आती, जी। उनको क्लैरिफ़ाई करती हैं, तो ये काम फिर नीचे वालों का होता है।